मित्रों नमः संस्कृताय। आज मैं सोशल साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? इसका सही जवाब है मित्रों औद्योगिक क्रांति। दूसरा क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका सही जवाब है मित्रों चीन में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही जवाब है मित्रों 1804 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको पता होगा मित्रों कि इसका सही जवाब है कर्नाटक। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मृदा के नाम से जानी जाती है, काली मृदा। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग होता है एल्युमिनियम में। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या है? तो देखिए मित्रों यहाँ एक ऑप्शन है और आगे की ओर चलते हैं। तो इसका पूछ रहा दुष्परिणाम क्या है? तो वो दुष्परिणाम है अलगाववाद। उसके बाद देखिए मित्रों कहता है श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, तो श्रीलंका की बहुसंख्यक समुदाय की भाषा सिहली। फिर उसके बाद कह रहा है मित्रों कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है तृतीयक क्षेत्र। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है मित्रों 1995। उसके बाद है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब चली? तो 1863 ईस्वी में। फिर है गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो ये है अनुबंधित मजदूर को। उसके बाद मित्रों मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है चीन। अल हिलाल का संपादन ने किया, यानी किसने किया? तो इसका सही जवाब है मित्रों मौलाना आजाद। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ। तो अगले प्रश्न है 15वां। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो याद रखें मित्रों वो थे जार निकोलस द्वितीय। सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये हुआ था मित्रों सेडान में। उसके बाद है वार एंड पीस किनकी रचना है? तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि वार एंड पीस कार्ल मार्क्स की रचना है। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? जिसका सही जवाब है मित्रों 1907। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब 1916। जमशेद टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 मित्रों। फिर है मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार राजस्थान। फिर है मित्रों 22 क्वेश्चन देखिए कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो जैसा कि आपको पता होगा कि देश के बांधों को भारत का मंदिर कहने वाले हमारे पंडित नेहरू हैं, जिनका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। फिर कह रहा है मित्रों इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? जिसका सही जवाब है मित्रों घड़ियाल। उसके बाद यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो ये है जादूगढ़। इसके बाद है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो याद रखिए मित्रों ये है कपास। संसार में चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है मित्रों दूसरा। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो इसका रेल मंडलों की संख्या मित्रों है 16। भारत के किन शहरों में, माफ करिएगा हवा के कारण उड़ रहा है, फिर से देख लेते हैं आपको 28 क्वेश्चन। भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता और दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो वो मयूर है। आगे की ओर चलते हैं मित्रों। तो 30 क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये सोपानी कृषि उत्तराखंड में। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो नहीं है एकहरी शासन व्यवस्था। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? इसका सही जवाब है 2005। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, माना जाता है? तो इसका सही जवाब है राजनीतिक दल को। निम्नलिखित
कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आपको राष्ट्रीय दल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष। फिर है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो इसका सही जवाब है ढीली। फिर कहता है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो इसका सही आंसर जवाब है बहुदलीय व्यवस्था। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव की किस पार्टी को बहुमत मिला? तो आपको पता ही होगा कि 1977 में जो आम चुनाव हुआ था तो उस समय भारी मतों से जनता पार्टी को समर्थन मिला था। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। माफ करिएगा, हवा के कारण कुछ उड़ रहे हैं। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं मित्रों। 40 क्वेश्चन। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका सही जवाब 1986। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो 25,494 रुपये थी। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसने कहा था मित्रों? तो ये कहे थे मार्शल का। एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा किए जा सकते हैं, तो ये है बाबू 24 घंटे, क्योंकि एटीएम का पूरा नाम भी याद रखिए, स्वचालित टेलर मशीन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है, तो आउटसोर्सिंग का जो सर्वप्रमुख क्षेत्र है वो हमारा देश भारत है। अब आगे की ओर चलते हैं 45 क्वेश्चन की ओर। तो 45 क्वेश्चन कह रहा है कि ISI चिन्हांकित रहता है, तो ISI चिन्हांकित रहता है 1500 उत्पादकों पर, ध्यान रखेगा। 46 क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो वो विश्व बैंक है मित्रों। हो सकता है आपके स्क्रीन पर धुंधली दिखाई दे रही है, चलते ध्यान से मेरी आवाज़ को भी सुनने का प्रयास करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व में किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो यह आया था वह बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कोसी। मैं माफ़ी चाहता हूँ मित्रों कि 46 क्वेश्चन आप लोग देख कर बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो मेरे दृष्टिकोण से तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको पता होगा तो सही जानकारी लिख कर कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जय हिंद, नमस्कार, नमः संस्कृता।